एनजीटी द्वारा सहारनपुर को एनसीआर की श्रेणी में जोड़ने से नाराज ईंट भट्ठा मालिकों ने गठित की नई समिति, सन्नी चौधरी चुने गए कार्यकारी अध्यक्ष। सहारनपुर में एनजीटी द्वारा सहारनपुर को एनसीआर की श्रेणी में जोड़ने से इन दिनों ईंट भट्ठा स्वामियों में रोष व्याप्त है। ईंट भट्ठा स्वामियों ने पूर्व समिति के अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जिले भर के 269 ईंट भट्टों से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तैयार कर एनजीटी को सहारनपुर में एनसीआर जैसी व्यवस्था करने के लिए दिए हैं। जानकारी मिलने पर ईंट भट्ठा स्वामियों ने इस बात का विरोध किया और एक याचिका इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जो अभी विचाराधीन है। नई समिति के गठन पर ईंट भट्ठा स्वामियों ने सन्नी चौधरी को अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष सन्नी चौधरी ने कहा कि जिले भर के ईंट भट्ठा स्वामियों के साथ जो छल किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे ईंट भट्ठा स्वामियों को इंसाफ दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साजिद राजपूत। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पाए पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमने नया संगठन अपना बनाया है, सहारनपुर ईंट निर्माता उत्थान समिति के नाम से बनाया है, सभी भाइयों ने, सभी भट्टे वालों ने सहयोग दिया है। समस्याएं कई थी कि इसमें पहले हम पे जो बात थी, संगठन चलता है भावनाओं से। अगर आप किसी की भावनाओं की कदर नहीं करोगे तो वो संगठन नहीं चल पाने का। पहले हमारे पे जो भी चीजें थी वो थोप दी जाती थी, किसी की भावनाओं की कदर नहीं हुई। जो हमारे समस्या आई, हमारे यहाँ एनसीआर का कोई ऐसा इंडस्ट्री चलाने में जो एनसीआर का है, ऐसा सहारनपुर में कोई लागू नहीं होता। तो हमारे अध्यक्ष जी ने 269 भट्टों के एफिडेविट एनसीआर में जाकर के एनजीटी में लगा दिए कि हम अपनी मर्जी से यहाँ एनसीआर की तरीके से भट्टा चलाना चाहते हैं। इसमें ना तो किसी की भावनाओं की कदर की गई, ना किसी से पूछताछ की गई। साइन करके एफिडेविट सबके 269 के 69 भट्टों को वहां जा करके एनसीआर में कह दिया कि हम तो उनके तरीके से भट्टा चलाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही रही कि सभी भट्टों की जो है उन्होंने अपनी बंद करने का काम किया। सबसे बड़ी लगातार समय समय पर समस्याएं ईंट भट्टों को लेकर उठती है। हाँ। किस तरीके से आप काम करेंगे? आपको अध्यक्ष बनाया है कार्यकारी, हम बड़ी अपने भाइयों की सेवा बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करेंगे। अपने भाइयों की सेवा करेंगे। हम भाइयों को सुविधा देंगे, ना कि इनका शोषण कराओगे। हमारा शोषण भी होता हुआ है, हम इस आपके माध्यम से नहीं कह सकते। कुछ भट्टों वालों का शोषण होता है, तो हम शोषण नहीं किसी भाई का कराएंगे। अपने भाइयों को, एक एक भट्टे को हम अपने संगठन से जोड़ने का काम करेंगे और जो भी सुविधा हमसे दी जाएगी हम अपने सभी भाइयों की सेवा तन मन धन से करेंगे। सरकारी तंत्र है उसकी तरफ से भी कई बार इस तरह की चीजें सामने आती हैं, चाहे वो प्रदूषण विभाग हो या पर्यावरण विभाग या फिर रॉयल्टी के समक्ष बिल्कुल। उससे कैसे निजात दिलाएंगे? निजात तो यह है कि जितना हम माल बिक्री करेंगे, हम सरकार के साथ हैं। सरकार का जो भी टैक्स बैठेगा हम बड़ी ईमानदारी से उसे दिलवाएंगे। अगर उसके बाद कोई अधिकारी शोषण करेगा तो वो शोषण नहीं हम होने देंगे। ईमानदारी से टैक्स देंगे, ईमानदारी से रॉयल्टी देंगे, ईमानदारी से अपना जो वैध फ्यूल है वो फूकेंगे। उसमें याचिका आप लोगों द्वारा लगाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसलिए डाली गई कि 269 भट्टों को जो बेचने का काम किया है एक आदमी के द्वारा, तो यही हमारी लड़ाई है कि 269 भट्टों को हम एनसीआर, जब यहाँ नियम ही नहीं लागू होते। हमारे डीएम साहब ने भी उसमें रिपोर्ट दी है, हमारे आरओ साहब ने भी, यहाँ पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने भी कहा कि यहाँ वो नियम लागू नहीं होते जो एनसीआर के नियम है। तो जबरदस्ती ये थोपना बिना किसी की सलाह के, न किसी से पूछना, संगठन भावनाओं से चलता है। तो हम सब भाइयों का सम्मान करेंगे, जो ये कहेंगे वो हम करेंगे, इनकी सेवा करेंगे।